दोस्तों, आज मैं आपको उस व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। वो व्यक्ति जिसने युवाओं को आत्मविश्वास दिया, धर्म को नया दृष्टिकोण दिया और भारत की पहचान को विश्व के सामने रखा। उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक महान साधु बनने से पहले विवेकानंद भी एक साधारण बच्चा थे। उनकी भी शरारतें थीं, उनकी भी कमजोरियां थीं, उनके भी सपने और संघर्ष थे। आज हम उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत करेंगे, भाग 1 से, जहां हम जानेंगे उनके बचपन की घटनाएं, उनके स्वभाव की गहराई और वो बातें जिन्होंने उन्हें विवेकानंद बनाया। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक साधारण से घर में जन्म हुआ, नरेंद्र नाथ दत्त का। यही बच्चा आगे चलकर दुनिया में विवेकानंद कहलाया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक आधुनिक विचारों वाले वकील थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर समाज में बदलाव लाए। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी गहरी धार्मिक आस्था वाली महिला थीं। वो रोज सुबह पूजा करतीं और अपने बच्चों को भगवान की कहानियां सुनातीं। नरेंद्र के जीवन में मां का प्रभाव सबसे गहरा था। मां ने उन्हें सिखाया, बेटा, अगर तुम्हें डर लगे तो भगवान का नाम लो और साहस के साथ खड़े रहो। यही शिक्षा आगे चलकर विवेकानंद के जीवन की रीढ़ बन गई। नरेंद्र बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। किसी भी बात को सीधे स्वीकार नहीं करते थे जब तक कि उसकी सच्चाई को परख न लें। अगर कोई कहता भगवान है तो वो तुरंत पूछते, कहाँ हैं भगवान? क्या आपने उन्हें देखा है? उनकी यह आदत सवाल पूछने और तर्क करने की कभी कभी बड़ों को परेशान कर देती थी, लेकिन यही आदत बाद में उनके महान दार्शनिक व्यक्तित्व की पहचान बनी। नरेंद्र बचपन से ही बहुत साहसी थे। एक बार कुछ बच्चे भूत प्रेत की कहानियां सुनकर डर गए। सब भागकर घर चले गए, लेकिन नरेंद्र अकेले वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा, अगर सच में भूत है तो उसे मेरे सामने आना चाहिए, मैं भागूंगा नहीं। यह था उनका साहस। यह निडरता आगे चलकर उनकी पहचान बनी जब उन्होंने पूरे विश्व के सामने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। नरेंद्र को संगीत से बहुत प्रेम था। वे ढोलक बजाते, गाते और नाटकों में हिस्सा लेते। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि हर कोई सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता। पढ़ाई में भी वे बहुत तेज थे। क्लास में हमेशा टॉप करते, लेकिन उनके सवालों से शिक्षक अक्सर चौंक जाते। अगर कोई कहता ईश्वर सर्वत्र है तो नरेंद्र तुरंत पूछते, अगर ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वह इस किताब में भी है, इस मेज पर भी है, और अगर है तो मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूं? धीरे धीरे नरेंद्र का मन सिर्फ पढ़ाई या खेलों तक सीमित नहीं रहा। उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। ईश्वर कौन है? क्या सच में भगवान होते हैं? क्या किसी ने उन्हें देखा है? हर संत, हर पंडित से वो यही सवाल पूछते, लेकिन किसी के पास उनके सवाल का ठोस जवाब नहीं होता। यही बेचैनी आगे चलकर उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक ले गई। लेकिन उस मुलाकात की शुरुआत हम अगले भाग में करेंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का बचपन हमें ये सिखाता है कि जिज्ञासा होना गलत नहीं है। हर सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि सवाल ही हमें सच्चाई तक ले जाते हैं। साहस और निडरता इंसान को खास बनाती है। नरेंद्र बचपन से ही अलग थे। उनकी यही सोच, यही निडरता और यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें महान सन्यासी बनाया। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी कहानियां छोटे छोटे पलों से जन्म लेती हैं। नरेंद्र नाथ, यानी आगे चलकर जिनको हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, दिमाग में तर्क था और दिल में एक बेचैनी। आखिर भगवान कौन है? क्या सच में उनका अस्तित्व है? यही सवाल उन्हें बार बार परेशान करता। कोलकाता के एक संभ्रांत लेकिन संस्कारी परिवार में जन्मे नरेंद्र बचपन से ही बहुत तेज थे। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी उन्हें रामायण महाभारत की कहानियां सुनातीं और संस्कार देतीं। पिता विश्वनाथ दत्त, जिन्हें पश्चिमी शिक्षा और आजादी की सोच पर गर्व था, ने उन्हें खुली सोच दी। परिवार का यह संतुलन, मां से अध्यात्म, पिता से तर्कशीलता, यही मिश्रण बाद में विवेकानंद को अलग बनाता है। स्कूल और कॉलेज में नरेंद्र हमेशा सबसे आगे रहते। गणित, साहित्य, संगीत, हर चीज में गहरी रुचि।
लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण उन्हें दर्शन और आध्यात्म की तरफ था। किताबें उनकी सबसे बड़ी साथी थीं। पश्चिमी दर्शन पढ़ते पढ़ते वो अरस्तु, ह्यूम, कांट, ह्यूगल जैसे विचारकों को समझते, और फिर भारतीय शास्त्र खोलते तो उपनिषद, वेद और गीता उनकी आत्मा को झकझोर देते। उनके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता, अगर भगवान है तो मैं उन्हें देख क्यों नहीं सकता। कहा जाता है कि जब वो छोटे थे तो ध्यान की अवस्था में घंटों बैठे रहते। कभी कभी वो अपने अस्तित्व को भूल जाते। एक बार तो बगीचे में ध्यान करते हुए उन्हें भगवान शिव का गहरा अनुभव हुआ, जिसने उनके अंदर एक अजीब शांति भर दी। पर ये अनुभव स्थायी नहीं थे। जैसे ही ध्यान टूटता वो फिर उसी बेचैनी से भर जाते। जैसे जैसे वो बड़े हुए, दुनिया के सवाल और भी भारी होते गए। कॉलेज में पढ़ाई करते करते उनका झुकाव समाज सुधार की तरफ भी हुआ। वो सोचते, भारत इतना गरीब क्यों है, इतने लोग दुखी क्यों हैं, क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से ये सब मिटेगा। उनका मन दो भागों में बंट गया था। एक तरफ पश्चिमी तर्क और आधुनिकता, दूसरी तरफ भारतीय अध्यात्म और आत्मा की खोज। नरेंद्र जब किसी विद्वान या संत से मिलते तो हमेशा एक ही सवाल पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है। ज्यादातर लोग चुप हो जाते। कुछ कहते, हाँ, किताबों में लिखा है। कुछ कहते, प्रार्थना करो, कभी अनुभव होगा। लेकिन नरेंद्र संतुष्ट नहीं होते। उनके लिए भगवान कोई कल्पना नहीं थे। वो सच जानना चाहते थे, सीधा अनुभव, प्रत्यक्ष सत्य। और फिर किस्मत उन्हें उस जगह ले आई जहां उनका सवाल हमेशा के लिए हल हो जाता। वो जगह थी दक्षिणेश्वर का काली मंदिर, और वहां थे रामकृष्ण परमहंस। जब नरेंद्र पहली बार उनसे मिले, उन्होंने वही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां, मैंने देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये सुनकर नरेंद्र हिल गए, क्योंकि पहली बार किसी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया था। पहली बार किसी ने किताबों का हवाला नहीं दिया, बल्कि अनुभव की बात कही। यही वो पल था जिसने विवेकानंद की जिंदगी बदल दी। यही मुलाकात उनकी आध्यात्मिक यात्रा का असली आरंभ बनी। लेकिन क्या वो तुरंत रामकृष्ण को अपना गुरु मान गए? नहीं। उनका तर्कशील दिमाग बार बार सवाल करता, क्या ये सच में भगवान को देख सकते हैं, या ये सिर्फ एक भावुकता है। और इसी उथल पुथल में शुरू हुआ विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का अनोखा रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को बदल दिया। कभी कभी जीवन हमें वहां ले जाता है जहां से लौटना असंभव होता है, जहां सामने सिर्फ संघर्ष होता है और पीछे अंधकार। स्वामी विवेकानंद के जीवन का यह दौर भी कुछ ऐसा ही था। पिता की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकटों में डूब गया। मित्र और समाज ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन इन्हीं अंधेरों से निकलकर विवेकानंद बने वह सूरज जिसने दुनिया को नई रोशनी दी। आज हम उनकी जीवन गाथा के तीसरे भाग में जानेंगे, कैसे नरेंद्र से विवेकानंद बनने की यात्रा शुरू हुई। 1834 नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त का अचानक देहांत हो गया। परिवार पर मानो बिजली गिर गई। घर के बाहर लोग संवेदना प्रकट कर रहे थे, लेकिन घर के भीतर भूख, कर्ज और चिंता की आंधियां चल रही थीं। नरेंद्र ने नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाईं। एक जगह इंटरव्यू दिया, वहां कहा गया, हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है। दूसरी जगह पहुंचे, हम आपको जानकर खेद है, लेकिन अभी वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र रात को घर लौटते तो मां की आंखों में आंसू और भाइयों बहनों के चेहरे पर भूख की लकीरें दिखतीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जिन रिश्तेदारों और मित्रों पर पिता के रहते घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, वही अब दुश्मन जैसे बन गए। कई रिश्तेदारों ने मकान पर दावा ठोक दिया। नरेंद्र कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगे। वो अक्सर कहते, जब जीवन से सब कुछ छीन लिया जाता है, तब मनुष्य को खुद पर और ईश्वर पर भरोसा करना ही पड़ता है। यही भरोसा धीरे धीरे उन्हें भीतर से मजबूत बना रहा था। इन संघर्षों के बीच नरेंद्र अक्सर दक्षिणेश्वर जाकर अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठ जाते। एक दिन उदास होकर बोले, गुरुदेव, घर में खाने को कुछ नहीं है, परिवार भूखों मर रहा है, मैं क्या करूं? रामकृष्ण ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब भी संकट आए मां काली से मांगो,
वह सब कुछ देती हैं। नरेंद्र मंदिर गए, परंतु जैसे ही मां काली के सामने खड़े हुए, उनके होठों से शब्द निकले, हे मां, मुझे विवेक दो, मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो। भूल गए धन मांगना, भूल गए सुविधा मांगना। 3 बार ऐसा हुआ। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम मां से धन नहीं मांग सकते, क्योंकि तुम्हारा जन्म धन मांगने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म संसार को जगाने के लिए हुआ है। रामकृष्ण गंभीर बीमारी, कैंसर से पीड़ित हो गए। अब नरेंद्र और उनके साथी शिष्य दिन रात उनकी सेवा करने लगे। रात को कभी कोई दवा लाता तो कभी कोई पंखा झलता। रामकृष्ण ने धीरे धीरे अपने सभी शिष्यों को एक मिशन पर तैयार करना शुरू किया। उन्होंने कहा, नरेंद्र, एक दिन तुम मेरी शिक्षा को आगे ले जाओगे, तुम मेरे काम को पूरा करोगे। यह सुनकर नरेंद्र कांप उठे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक नई ज्योति जल चुकी थी। 1886 में रामकृष्ण का निधन हो गया। वह क्षण नरेंद्र और सभी शिष्यों के लिए असहनीय था, लेकिन यही वह क्षण था जिसने नरेंद्र को नरेंद्र से विवेकानंद बना दिया। रामकृष्ण की स्मृति में सब शिष्य एक मठ में रहने लगे। यहां सबने ब्रह्मचर्य और त्याग का संकल्प लिया। नरेंद्र धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनते गए। उनके तेज, उनकी वाणी और उनके विचार साथियों को प्रेरित करने लगे। लेकिन विवेकानंद का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके भीतर लगातार यह सवाल उठता, क्या केवल संन्यास ही जीवन है? क्या गरीबी, भूख और दुख से लड़ना ही जीवन है? या फिर ईश्वर वास्तव में है? वह जवाब ढूंढने के लिए गहराई से साधना करते। कभी गंगा किनारे ध्यान लगाते, कभी एकांत में बैठकर रोते। उनके भीतर का यह आंतरिक संघर्ष उन्हें और गहराई में ले गया। धीरे धीरे विवेकानंद ने अपने मन में एक निश्चय कर लिया, मैं अपने जीवन को केवल अपनी भलाई के लिए नहीं जीऊंगा। मैं उठूंगा, जागूंगा और मानवता को जगाऊंगा। यह वह मोड़ था जहां विवेकानंद अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। यात्रा भारत भ्रमण की, यात्रा साधना की, यात्रा उस शक्ति को खोजने की जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। इस प्रकार विवेकानंद के जीवन का यह दौर, जहां एक तरफ गरीबी और संघर्ष था, वहीं दूसरी तरफ गुरु की कृपा और आत्मशक्ति भी। उन्होंने अपने अंधेरे को अपनी रोशनी बना लिया। लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी, जब वे निकलेंगे भारत की धूल भरी गलियों में, गांव-गांव में, और खोजेंगे कि असली भारत क्या है। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर वह और मजबूत होकर खड़ा होता है। नरेंद्रनाथ दत्त के जीवन का भी एक ऐसा ही दौर आया था। पिता की मृत्यु के बाद घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। नरेंद्र को कई बार भूखा सोना पड़ता था। कभी दोस्तों के घर खाना मिलता, कभी कहीं और सहारा। लेकिन वे अपनी मां को तकलीफा नहीं देना चाहते थे। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी भी दृढ़ संकल्प की मिसाल थीं। वे कहती, नरेन, अगर दुनिया का सारा सुख छिन भी जाए तो भी अपने चरित्र और आत्मबल को मत खोना। यही सबसे बड़ा धन है। यहीं से विवेकानंद के अंदर आत्मबल और त्याग की ज्वाला और प्रज्वलित हुई। इस कठिनाई के बीच समाज उन्हें नीचा दिखाने से नहीं चूकता था। लोग कहते, अरे ये वही लड़का है जो बड़े घराने से था, आज दर दर भटक रहा है। लेकिन नरेन का जवाब सिर्फ मौन था। वे सोचते, दुनिया चाहे जो कहे, पर मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इस दौरान उनका सबसे बड़ा सहारा बने श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण जी ने उन्हें हमेशा सिखाया कि नरेन, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने जीवन को महान उद्देश्य के लिए समर्पित करो। यहीं से विवेकानंद की आध्यात्मिक यात्रा और गहरी होती गई। वे सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि ध्यान और साधना में भी डूबने लगे। नरेन का सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? हर विद्वान से उन्होंने यही सवाल किया, लेकिन कोई उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। सिर्फ एक आवाज आई। श्री रामकृष्ण बोले, हाँ नरेन, मैं भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से तुम्हें देख रहा हूं। यही पल उनके जीवन का मोड़ बन गया। उन्होंने तय कर लिया, मैं खुद भगवान का अनुभव करूंगा। धीरे धीरे नरेन समझने लगे कि जीवन का असली उद्देश्य केवल ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उन्होंने देखा, लोग गरीबी,
अज्ञानता और भुखमरी से जूझ रहे हैं। उन्होंने अपने भीतर प्रण लिया, मैं अपने जीवन को भारत मां के उत्थान के लिए समर्पित करूंगा। एक बार नरेन बहुत निराश होकर घर आए। उन्होंने मां से कहा, मां, लगता है मैं अब और नहीं सह सकता। मां ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ईश्वर ही तुम्हारा सब कुछ है। जाओ, उनसे शक्ति मांगो। नरेन मंदिर गए, लेकिन वहां जाकर धन या साधन मांगना भूल गए। उनके होंठों पर सिर्फ एक प्रार्थना आई, हे मां काली, मुझे विवेक दो, शक्ति दो, भक्ति दो, ताकि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि नरेन सिर्फ एक साधारण युवक नहीं रहेंगे। उनके अंदर कुछ महान बनने की ऊर्जा थी। लोग उनके तेज और वाणी से प्रभावित होने लगे। वे कहते, मेरा जन्म अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हुआ है। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अशिक्षित हैं, तब तक मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूं। यहीं से विवेकानंद का जीवन संन्यास की ओर बढ़ने लगा। गरीबी, संघर्ष, समाज की आलोचना और मां के आशीर्वाद, इन सब ने मिलकर उन्हें वह रूप दिया जिसे पूरी दुनिया बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से पहचानेगी। यह तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद बने और कैसे उनका जीवन भारत और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। साल 1893 का वह ऐतिहासिक क्षण बीत चुका था जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर दुनिया को जीत लिया। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। वहां कुछ मिनट का भाषण ही नहीं, बल्कि आने वाले सालों की तपस्या उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। विदेश की मिट्टी पर संघर्ष, शिकागो की तालियों के बाद सब आसान हो जाएगा, ऐसा सभी को लगा था। लेकिन सच यह था, विवेकानंद के पास न तो स्थायी घर था, न पैसा, न ही कोई संस्था। अमेरिका की ठंडी हवाओं में कई रातें उन्होंने ठिठुरते हुए बिताईं। कभी साधारण भक्तों के घर ठहरे, कभी छोटे से कमरे में। लेकिन वह मुस्कुराते रहे। उनकी आत्मा कहती थी, मैं यहां किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आया हूं। मैं तो उस भारत का प्रतिनिधि हूं जो भूखा है, गरीब है, परंतु आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है। विदेशियों का आकर्षण धीरे धीरे विवेकानंद के व्यक्तित्व ने अमेरिका और यूरोप में तूफान मचा दिया। उनके शब्द सीधे हृदय को छूते थे। वह कहते, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि मानव सेवा है। लोग हैरान थे कि एक सन्यासी इतनी व्यावहारिक बातें कैसे कर सकता है। उनके व्याख्यानों में भीड़ उमड़ने लगी। न्यूयॉर्क से लेकर बॉस्टन और लंदन तक हर जगह उनकी गूंज सुनाई देने लगी। अमेरिका में भारत का संदेश, एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपके भारत में तो गरीबी और भुखमरी है, फिर भी आप अपने देश पर इतना गर्व क्यों करते हैं? विवेकानंद शांत मुस्कान के साथ बोले, हां, भारत गरीब है, भूखा है, लेकिन उसने दुनिया को आध्यात्मिकता दी है। पश्चिम ने हमें विज्ञान और शक्ति दी है, पर भारत ने जीवन का रहस्य दिया है। मेरा सपना है पश्चिम का विज्ञान और भारत की आत्मा मिलकर मानवता का उत्थान करें। यह उत्तर सुनकर पूरा सभागार खड़ा हो गया और तालियां गूंज उठीं। साधारण जीवन, असाधारण संदेश, वह बड़े बड़े मंचों पर भी उतने ही सहज थे और किसी साधारण किसान या मजदूर से बात करते हुए भी। उनका कहना था, हर आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। युवाओं पर असर, अमेरिका और यूरोप के युवा उनसे मंत्रमुग्ध थे। कई छात्र उनके पास आते और पूछते, स्वामी जी, जीवन का उद्देश्य क्या है? विवेकानंद कहते, जीवन का उद्देश्य है अपने अंदर छुपे ईश्वर को पहचानना और दूसरों की सेवा करना। उनकी बातें केवल आध्यात्मिक नहीं थीं, बल्कि एक क्रांति का आह्वान थीं। भारत की पुकार, लेकिन इन सब सफलताओं के बीच उनका मन हमेशा अपने भारत में अटका रहता। वह अक्सर कहते, मेरा भारत भूखा है, मेरी मां भूमि रो रही है, मुझे वापस जाकर अपने देशवासियों की सेवा करनी होगी। उनके मन में अब एक नया मिशन आकार लेने लगा था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। विदेशों में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा कर दिया था। लाखों लोग उनके शिष्य बन गए थे, लेकिन अब उन्हें लौटना था उस भारत में जहां लोग उन्हें देखने को व्याकुल थे। कलकत्ता की धरती पर जब वह लौटेंगे,
तब कैसा होगा वह दृश्य? कैसे वह भूखे और गरीब भारत के लिए एक आंदोलन खड़ा करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन में आपके पास न धन हो, न साधन हो, न सहारा हो, लेकिन आपके पास एक अटूट विश्वास और अडिग संकल्प हो, तो क्या आप इतिहास बदल सकते हैं? आज हम विवेकानंद जी के जीवन की उस घड़ी में प्रवेश कर रहे हैं जब उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का संदेश लेकर पूरी दुनिया को झकझोर दिया। रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में थे। बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था, मगर आंखों में अब भी दिव्य ज्योति थी। उन्होंने नरेंद्र को पास बुलाया और कहा, नरेंद्र, अब मेरा शरीर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन याद रखना, तुम सिर्फ भारत के लिए नहीं जन्मे, पूरी दुनिया के लिए जन्मे हो। ये शब्द बिजली की तरह विवेकानंद के हृदय को चीर गए। गुरु की अंतिम वाणी ने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया। गुरु के जाने के बाद विवेकानंद पर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। कई बार घर में 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती थी। लेकिन नरेंद्र हर रात खुद से कहते, मैं गिर नहीं सकता, क्योंकि मुझे गिरने का अधिकार नहीं है। मेरे कंधों पर अब पूरी मानवता का भार है। विवेकानंद ने गुरु के आदेश को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए और पूरे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। न पैरों में जूते, न जेब में पैसा, कभी भूखे सोना पड़ता, कभी रेल के डिब्बे में बिना टिकट यात्रा करनी पड़ती। लेकिन उनकी नजर हमेशा एक ही लक्ष्य पर थी, भारत को उसकी आत्मा का परिचय कराना। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक उन्होंने भारत को देखा। भूख से जूझते किसान, शिक्षा से वंचित बच्चे और अज्ञान की जंजीरों में जकड़ी जनता। कन्याकुमारी के तट पर चट्टान पर बैठकर उन्होंने 3 दिन तक ध्यान किया और फिर संकल्प लिया, मुझे भारत को जगाना है, यह मेरा धर्म है, यही मेरा जीवन है। इसी दौरान शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद होने वाली थी। लेकिन विवेकानंद के पास न पैसा था, न साधन। शिष्यों और भक्तों ने चंदा इकट्ठा करके उन्हें यात्रा के लिए भेजा। जब वे जहाज पर चढ़े तो उनके हृदय में केवल एक ही विचार था, मैं अकेला हूं, लेकिन मेरे पीछे करोड़ों भारतवासी खड़े हैं। लंबी समुद्री यात्रा, अनजाने लोग, अनजानी संस्कृति। कई बार उनका उपहास भी हुआ। कई लोग कहते, भारत का सन्यासी यहां क्या करने आया है, ये तो कभी बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन विवेकानंद भीतर से शांत थे। उन्हें पता था कि उनकी आवाज सिर्फ शब्द नहीं होगी, बल्कि सत्य का घोष होगी। सितंबर 1893, शिकागो का विशाल हॉल, पूरी दुनिया से विद्वान, धर्मगुरु और नेता जमा हुए। विवेकानंद साधारण वस्त्रों में बैठे थे। कई लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे, ये साधारण कपड़े वाला लड़का क्या बोलेगा। लेकिन विवेकानंद का चेहरा शांत था, आंखों में चमक थी और हृदय में अटूट विश्वास। सभागार में अचानक घोषणा होती है, अब भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को आमंत्रित किया जाता है। पूरा हॉल गूंज उठता है। विवेकानंद उठते हैं, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ वातावरण और गंभीर होता जाता है। उनके होंठ खुलते हैं और वे कहते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। लेकिन आगे क्या हुआ? कैसे कुछ ही शब्दों ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया? कैसे भारत का एक सन्यासी विश्व गुरु बन गया? 1893 का वह ऐतिहासिक क्षण, जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर पूरा विश्व जीत लिया था। लेकिन असली संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। वे अब केवल भारत के सन्यासी नहीं रहे, वे पूरी दुनिया के आध्यात्मिक प्रतिनिधि बन चुके थे। हर जगह उनका स्वागत ऐसे किया जाता जैसे कोई राजा आया हो। लेकिन वे कहते थे, मैं राजा नहीं हूं, मैं उस भारत का सेवक हूं जहां करोड़ों लोग भूखे हैं। धर्मसभा के बाद विवेकानंद अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में गए। न्यूयॉर्क, बोस्टन, डेट्रॉइट, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, जर्मनी, हर जगह उन्होंने वेदांत और योग पर व्याख्यान दिए। लोग हैरान रह जाते कि एक साधु जिसके पास न पैसा है न पद है, फिर भी उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली कैसे है। लोग कहते थे, यह साधु बोलता नहीं, मानो आत्मा से झंकृत होकर सत्य बोलता है। डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, बिजनेसमैन सब विवेकानंद के शिष्य बनते गए। खासकर अमेरिका में मार्गरेट नोबल नामक महिला ने उन्हें सुनकर अपना जीवन बदल लिया।
बाद में वही सिस्टर निवेदिता बनी जिन्होंने भारत की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांता सोसाइटीज की स्थापना की। यह संस्थाएं आज भी दुनिया भर में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, भारत केवल भौतिक प्रगति से नहीं जी सकता। भारत की आत्मा वेदांत है। यही आत्मा हमें दुनिया को देनी है। पश्चिम को दिया संदेश उनके प्रवचनों का सार था। धर्म का असली अर्थ मानव सेवा। सभी धर्म समान हैं। ईश्वर हर प्राणी में है। पश्चिम ने विज्ञान दिया, भारत आध्यात्मिकता देगा। लोगों ने पहली बार समझा कि भारत सिर्फ गरीबी और अंधविश्वास का देश नहीं, बल्कि ज्ञान का महासागर है। लेकिन इन यात्राओं के पीछे उनकी एक पीड़ा भी थी। वे बार बार कहते थे, मैं यहां अमेरिका में सम्मानित हूं, लेकिन मेरे भारत में लाखों भाई बहन भूखे मर रहे हैं। रात को अक्सर वे अकेले बैठकर आंसू बहाते। वे जानते थे कि उनका असली कार्य भारत में है। कई साल विदेशों में बिताने के बाद उन्होंने सोचा, अब लौटना है, अपने भारत के लिए। 1897 में वे भारत लौटे। कलकत्ता से लेकर मद्रास तक लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। जहां जहां वे गए, लाखों लोग इकट्ठा हो गए। भारत ने पहली बार महसूस किया कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया है। भारत की धरती पर लौटते ही स्वामी विवेकानंद का संदेश साफ था, उठो, जागो और स्वयं को पहचानो। भारत सो रहा है, उसे जगाना है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में वे जो काम करने वाले थे, वह भारत का चेहरा बदलने वाला था। 1893 का वह दिन, जब शिकागो धर्म संसद में विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया, इतिहास का हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है। उस भाषण के बाद विवेकानंद अमेरिका और यूरोप की धरती पर आध्यात्मिक क्रांति के वाहक बन गए। उनकी आवाज में शक्ति थी, उनके शब्दों में आग थी, और उनकी आंखों में उस भारत की छवि थी जो सदियों से सो रहा था। लोग उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करते। अमेरिका के अखबारों ने लिखा, यह साधु केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया का शिक्षक है। दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम विवेकानंद ने अपने प्रवचनों में वेदांत, योग और भारतीय संस्कृति का असली स्वरूप समझाया। उन्होंने बताया कि भारत गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता असीमित है। वह हर जगह कहते, धर्म का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि मानवता है। धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो गया कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय, राजा महाराजा और यहां तक कि आम लोग भी उनसे सीखने के लिए उमड़ पड़े। आलोचना और संघर्ष, लेकिन हर सफलता की तरह विवेकानंद को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोग कहते, यह साधु विदेशी लोगों के बीच भारत की झूठी महानता का बखान कर रहा है। कुछ ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन विवेकानंद ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया। उनके जीवन का मंत्र था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। भारत की याद विदेशों में सम्मान मिलने के बावजूद विवेकानंद का मन हमेशा भारत में बसा रहता। उन्हें गांवों की गरीबी, किसानों की पीड़ा, भूखे बच्चों की आंखें हमेशा याद आतीं। वे हर जगह भारत की दुर्दशा का जिक्र करते और लोगों से मदद की अपील करते। वह कहते, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। अगर भारत को उठाना है तो पहले गरीबों और पिछड़ों को उठाना होगा। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अमेरिका और यूरोप के युवाओं को विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश यही था कि धर्म और विज्ञान दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं। वह कहते, सच्चा धर्म वही है जो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे। उनकी बातें सुनकर वहां के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते। लोग मानने लगे कि यह साधु केवल आस्था का प्रचारक नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक है। शिष्यों का निर्माण इसी दौरान उन्होंने अपने कई शिष्य बनाए, जिनमें सबसे प्रमुख थीं मार्गरेट नोबल, जो आगे चलकर सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गईं। उन्होंने विवेकानंद से जीवन का वास्तविक अर्थ सीखा और भारत आकर गरीबों व महिलाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह घटना इस बात का सबूत थी कि विवेकानंद केवल भाषण नहीं देते थे, बल्कि लोगों की जिंदगी बदल देते थे। दर्शकों के लिए जीवन संदेश इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची महानता अपने देश और समाज की सेवा में है। आलोचना से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने काम से जवाब देना चाहिए।
विचारों की शक्ति से पूरी दुनिया बदली जा सकती है। हर युवा को अपने जीवन का उद्देश्य तय करना चाहिए। विवेकानंद का जीवन उस दीपक की तरह था जो विदेशों में जलकर भी भारत की अंधेरी गलियों को रोशन करना चाहता था। उनकी हर सांस, हर शब्द, हर कदम एक ही दिशा में था, भारत के उत्थान और मानवता की सेवा। साल 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद का नाम पूरी दुनिया गूंज रहा था। लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी जीत की नहीं है। यह कहानी है उस संघर्ष की, उस तपस्या की, उस त्याग की, जिसने एक साधारण युवक नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। कैसे अमेरिका और यूरोप की यात्रा ने न सिर्फ स्वामी विवेकानंद को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय आध्यात्म और अध्यात्म की शक्ति का बोध कराया। शिकागो सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में गए। जहां जहां वह पहुंचे, लोग घंटों पहले से उनके प्रवचन सुनने के लिए प्रतीक्षा करते। उनकी वाणी साधारण अंग्रेजी में होती, लेकिन शब्दों में ऐसी आग और सत्य होता कि बड़े बड़े विद्वान चुपचाप सुनते रहते। अमेरिका में न्यूयॉर्क, बोस्टन, डिट्रॉइट, लॉस एंजलिस जैसे शहर, फिर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह उनकी जय जयकार थी। अमेरिका में उन्होंने लोगों को योग, ध्यान और गीता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें किसी किताब या मंदिर की जरूरत नहीं। अगर तुम अपने अंदर झांक सको तो वहीं भगवान मिलेंगे। ये शब्द सुनकर पश्चिमी लोग चकित रह जाते। उनके लिए भगवान का मतलब चर्च या बाइबल था। लेकिन विवेकानंद ने उन्हें सिखाया कि भगवान का घर उनके अपने हृदय में है। उनकी तेजस्वी आंखें, गूंजती हुई आवाज और गहरे चिंतन से भरे विचार लोगों के दिलों में उतर जाते। यहां तक कि कई पश्चिमी महिलाएं और पुरुष उनके शिष्य बन गए, जैसे सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोबल, जोसेफीन मैक्लियोड और कैप्टन सीवियर जैसे लोग। उन्होंने विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते, भारत दरिद्र नहीं है, भारत सोया हुआ है। भारत की ताकत उसकी आध्यात्मिकता में है। जब वह मंच पर खड़े होकर भारत की महिमा बताते तो हजारों पश्चिमी लोग भारत के प्रति श्रद्धा से भर जाते। उन्होंने वहां केवल धर्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि यह संदेश भी फैलाया कि भारतीय संस्कृति किसी से कम नहीं है। लेकिन इन प्रवचनों के बीच स्वामी जी अक्सर अकेले बैठकर सोचते, क्या मैं सिर्फ व्याख्यान देने आया हूं या मुझे अपने भारत लौटकर कुछ करना है। उन्हें याद आती भारत की निर्धन बस्तियां, भूखे किसान, अशिक्षित बच्चे। उनका मन भीतर से चीत्कार करता, मेरा देश भूख और गरीबी से पीड़ित है और मैं यहां सम्मान के फूलों में घिरा बैठा हूं। यहीं से उनके मन में ठान लिया, अब वक्त आ गया है कि भारत लौटकर मैं युवाओं को जगाऊं। भारत को उठाना होगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में दिए व्याख्यानों से जो धन और साधन जुटाया, उन्हें भारत के उत्थान में लगाने का निश्चय किया। अमेरिका छोड़ने से पहले उन्होंने वहां के युवाओं से कहा, यदि तुम अमर बनना चाहते हो तो दूसरों के लिए जियो, दूसरों की सेवा करो। यही सच्चा धर्म है। यह संदेश सिर्फ पश्चिम के लिए नहीं था, बल्कि भारत लौटने पर उन्होंने यही बात भारतीय युवाओं को भी दोहराई। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया को भारत का वास्तविक चेहरा दिखाया, वह चेहरे जो योग, ध्यान और अध्यात्म से चमक रहा था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब उन्हें लौटना था अपने भारत, उस भारत में जहां भूख, गरीबी और गुलामी से त्रस्त जनता उनका इंतजार कर रही थी। कैसे स्वामी विवेकानंद ने भारत लौटकर युवाओं में नई ऊर्जा भरी और क्यों उन्होंने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। 1897 में विवेकानंद भारत लौटे। उनका स्वागत किसी साधु की तरह नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह हुआ। हर जगह लोग उन्हें देखने के लिए टूट पड़ते। कलकत्ता से मद्रास तक रेलवे स्टेशन, सड़कें, गलियां, सब जगह केवल एक ही नाम था, स्वामी विवेकानंद। लोगों की आंखों में उम्मीद थी। वे चाहते थे यह सन्यासी अब देश को दिशा दिखाए। भारत लौटकर विवेकानंद ने सबसे पहली बात यही कही, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत को सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं,
बल्कि शिक्षा और आत्मविश्वास से बदलना होगा। स्वामी ने युवाओं को सीधे चुनौती दी। मेरे देश का भविष्य तुम हो। अगर तुम नींद में सोते रहोगे तो यह राष्ट्र गुलामी की जंजीरों से कभी मुक्त नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उठ खड़े हुए तो पूरी दुनिया को झुका सकते हो। उनके ये शब्द युवाओं के हृदय में आग की तरह धधक उठे। 1877 में ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। यह संगठन सिर्फ साधना या पूजा पाठ के लिए नहीं था, बल्कि समाज सेवा के लिए था। बीमारों की सेवा, गरीबों की मदद, शिक्षा का प्रसार, यही इसका लक्ष्य था। स्वामी कहते थे, जो मनुष्य सेवा करता है वही ईश्वर की पूजा करता है। दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची साधना है। स्वामी विवेकानंद ने जात पात, भेदभाव और कुरीतियों पर गहरी चोट की। उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर तुम कहते हो कि तुम भगवान से प्रेम करते हो, लेकिन एक गरीब भूखे इंसान को अपने द्वार से भगा देते हो, तो तुम्हारा धर्म झूठा है। उनके शब्द लोगों के दिल को हिला देते। उन्होंने बार बार कहा कि भारत की असली ताकत उसकी आध्यात्मिकता है, लेकिन हमें पश्चिम से विज्ञान और प्रगति भी सीखनी होगी। उनका सपना था ऐसा शिक्षित युवा जो आत्मा में भारतीय और बुद्धि में आधुनिक हो। भारत लौटकर स्वामी ने देश के कोने कोने की यात्राएं की। वे गांवों में गए, किसानों से मिले, साधुओं से बात की। उन्होंने देखा कि लोग अंधविश्वास और गरीबी में जकड़े हैं। उस वक्त उन्होंने प्रण किया, मेरा जीवन इन्हीं की सेवा के लिए है। उनकी आवाज से भारत का हर युवक गरज उठा। वह कहते, एक विचार को पकड़ लो, उसी पर सोचो, उसी के सपने देखो, उसी पर जियो। यही सफलता का मार्ग है। इन शब्दों ने लाखों युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। स्वामी विवेकानंद का मानना था, भारत एक मां है और उसके बच्चे आज गुलाम और भूखे हैं। उन्होंने कहा, अगर एक गरीब बच्चा भूखा है तो भगवान मंदिर में नहीं, उसी बच्चे की आंखों में मिलेगा। उनकी बातों ने लोगों को अपने समाज की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। भारत में संगठन बन चुका था, युवाओं में ऊर्जा थी, लेकिन स्वामी का मिशन अधूरा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे फिर से पश्चिम जाएंगे ताकि वहां से और ज्ञान लाकर भारत को और सशक्त कर सकें। उनकी अगली यात्रा इंग्लैंड और अमेरिका की थी और वहीं से उनकी कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। शिकागो सम्मेलन के बाद स्वामी जी अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियां बन गए। लोग उन्हें साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया कहने लगे। जगह जगह से उन्हें भाषण देने के निमंत्रण आने लगे। लेकिन ये जितना गौरवशाली था, उतना ही थकाने वाला भी। वह लगातार यात्रा करते, भाषण देते और हर जगह भारत की आध्यात्मिक धरोहर का प्रचार करते। कभी कभी तो ऐसा होता कि एक ही दिन में 3-4 शहरों में उन्हें व्याख्यान देना पड़ता। शरीर थक जाता, गला बैठ जाता, लेकिन संकल्प अडिग था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतने सम्मान के बावजूद स्वामी जी को आर्थिक संघर्ष झेलना पड़ा। वह सन्यासी थे। धन इकट्ठा करना उनके स्वभाव में नहीं था। कई बार अमेरिका में ठंडे मौसम में उन्हें साधारण वस्त्रों में ही रहना पड़ता। एक घटना प्रसिद्ध है। एक दिन ठंडी बर्फीली रात में वे खुले मैदान में बैठ गए, क्योंकि उनके पास होटल का किराया चुकाने के पैसे नहीं थे। लेकिन जब लोगों को पता चला कि यह वही भारतीय सन्यासी हैं जिन्होंने सम्मेलन में भाषण दिया था, तो लोगों ने आगे आकर उनकी मदद की। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने केवल धार्मिक बातें नहीं की, उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता का संदेश दिया। वे कहते, वेदांता इज नॉट फॉर टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज ओनली, इट इज फॉर एवरीडे लाइफ। इट टीचेस स्ट्रेंथ, fearlessness and service to mankind। उनका उद्देश्य था कि लोग समझें, आध्यात्मिकता का मतलब पलायन नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना है। विदेश में रहते हुए भी उनका मन भारत के गरीब, भूखे और शोषित लोगों की पीड़ा में ही डूबा रहता। वे कहते, मेरा भारत तो भूखे पेट और कमजोर शरीर के रूप में मेरे सामने खड़ा है। पहले उन्हें रोटी और शिक्षा दो, फिर धर्म की बात करना। यही भाव उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। अमेरिका में रहते हुए विवेकानंद ने कई शिष्यों को प्रेरित किया। सबसे प्रमुख नाम थे सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोबल, आयरलैंड की शिक्षिका, जिन्होंने आगे चलकर भारत में महिलाओं और गरीबों की शिक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। जोसेफिन मैक्लिओड, जिन्होंने भारत में रामकृष्ण मिशन के लिए सहयोग जुटाया।
और कई अन्य पाश्चात्य विद्वान जो उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि भारत की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। सोचिए, एक सन्यासी जिसने जीवन भर साधारण भोजन और कपड़ों में समय बिताया, उसने अमेरिका जैसी भौतिकतावादी भूमि पर लोगों को अध्यात्म और मानवता का महत्व सिखाया। यह आसान नहीं था। कई बार उनका मजाक उड़ाया गया, कई बार संदेह किया गया, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों और जीवन से सबको उत्तर दिया। सम्मान और कठिनाई साथ साथ आते हैं। बड़ी सफलता के बाद बड़ी चुनौतियां भी मिलती हैं। ज्ञान को व्यवहार में लाना जरूरी है। स्वामी जी ने दिखाया कि वेदांत केवल किताबों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जीने की चीज है। सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब सेवा है। भूखे और गरीब की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। संघर्ष में भी संकल्प मत छोड़ो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लक्ष्य पर डटे रहना ही सफलता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का यह दौर केवल उनकी प्रसिद्धि का नहीं, बल्कि उनके संघर्ष का भी था। वे दुनिया को भारत का संदेश पहुंचा रहे थे, लेकिन भीतर से उनकी आत्मा भारत की पीड़ा से ही व्यथित रहती। साल था 1902। स्थान बेलूर मठ, गंगा किनारे बना हुआ आश्रम, जहां हर रोज आध्यात्मिकता की गूंज उठती थी। लेकिन उस दिन वातावरण कुछ और ही था। स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से कमजोर हो चला था। लगातार यात्राएं, लगातार परिश्रम और अनेकों शिष्यों को शिक्षित करने का बोझ, यह सब उनके शरीर को थका चुका था। परंतु उनकी आत्मा, वह आज भी उतनी ही प्रज्वलित थी जितनी शिकागो में भाषण देते समय थी। विदाई का संकेत स्वामी जी अपने शिष्यों से कहा करते थे, मुझे लगता है मैं 40 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहूंगा। शिष्य हैरान होते, गुरुदेव, आप क्यों ऐसा कहते हैं? आप तो भारत की आशा हैं, आपको लंबा जीवन जीना चाहिए। स्वामी बस मुस्कुरा देते और कहते, मेरा काम पूरा हो चुका है, अब भारत के युवाओं को आगे बढ़ाना है। मैं तो बस बीज बोने आया था। अंतिम दिन 4 जुलाई 1902, सुबह सुबह स्वामी जी उठे। उस दिन उनका चेहरा असाधारण तेज से दमक रहा था। उन्होंने आश्रम में पूजा की, ध्यान किया और अपने शिष्यों को गीता और उपनिषद के मंत्रों का गूढ़ रहस्य समझाया। दोपहर में उन्होंने कहा, आज मुझे कुछ विशेष ध्यान करना है, कोई मुझे परेशान न करे। वे अपने कक्ष में गए, गहरी ध्यानावस्था में बैठ गए और शाम को जब शिष्य भीतर गए तो देखा कि स्वामी जी समाधि में लीन हो चुके हैं। शरीर शांत था, पर चेहरे पर मुस्कान थी। सिर्फ 29 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने इस भौतिक संसार को छोड़ दिया। शिष्यों का विलाप पूरा बेलूर मठ रो पड़ा। शिष्य चिल्ला उठे, गुरुदेव, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? लेकिन सच तो यह था, विवेकानंद कहीं गए नहीं थे। वे तो हर दिल में अमर हो गए थे। भारत और विश्व पर प्रभाव स्वामी जी का शरीर भले ही चला गया, पर उनके शब्द, उनके विचार, उनकी प्रेरणा आज भी जीवित है। जब भारत दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा था, उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जब युवाओं में आत्मविश्वास की कमी थी, उन्होंने कहा, तुम ही वो शक्ति हो जो भारत को महान बना सकती है। जब दुनिया ने भारत को गरीब और पिछड़ा समझा, उन्होंने कहा, भारत अध्यात्म की भूमि है, यह विश्व का मार्गदर्शन करेगा। उनकी अमर विरासत आज 100 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद की आवाज आज भी सुनाई देती है। हर उस विद्यार्थी के कानों में जो संघर्ष कर रहा है, हर उस युवा के दिल में जो सपनों के लिए लड़ रहा है, हर उस इंसान की आत्मा में जो खुद पर विश्वास करना चाहता है। समापन स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि गरीबी हमें रोक नहीं सकती, कि असफलता हमें गिरा नहीं सकती, और कि महानता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो निःस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते हैं। उनकी यह यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तो एक पुकार है हम सबके लिए। भारत को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। युवाओं, तुम ही भविष्य हो। जागो और अपने जीवन को उद्देश्य दो।